हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो टॉपिक है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। बट हमको बुक में क्या हुआ है कि साथ में दिए है तो हमको पढ़ना है दोनों को एक ही चैप्टर में। अब हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े उससे पहले आप एक चीज देखो कि 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो कि एक कोई स्प्रिंग होती है। तो स्प्रिंग को आप अगर एक्सटर्नल फोर्स देके उसको कंप्रेस कर दोगे, ठीक है। तो कंप्रेस कर दोगे तो उस केस में क्या होगा कि आप उसके ऊपर कुछ वर्क कर रहे हो। वो वर्क क्या होगा कि आपने एफ एक्सटर्नल जितना कुछ फोर्स लगाया है जिससे इसका क्या हुआ डेल्टा आर जितना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो जो वर्क होगा वो वर्क क्या होगा एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन में होगा। हम यहाँ पर वेरिएबल को उसकी बात कर रहे हैं इसलिए तो ये वर्क होगा इतना। अब ये वर्क जो होता था वो क्या होता था, वो एक्चुअली क्या होता था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर सेव हो जाता था। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते थे तो क्या होता था कि ये जो स्प्रिंग थी वो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती थी और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होते थे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती थी। तो इस केस में क्या होता था कि जो काइनेटिक एनर्जी मिलती थी वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती थी। तो हमने इसको इतना प्रेस किया तो इसको कुछ पोटेंशियल एनर्जी मिली। अब हमने ये फोर्स निकाल दिया तो क्या होता कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थी वो दोनों सेम होती थी। तो जिस फोर्स में ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होती है ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते थे कंजर्व फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स में होते थे ग्रेविटेशनल फील्ड में होती थी। तो अब देखो तो यहाँ पर जो फील्ड लगता था सॉरी फोर्स लगता था वो क्या कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। तो वैसा ही क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी क्या कहलाएगा कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्क होता है तो वो वर्क फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, उसके पार्ट पर डिपेंड नहीं करता है। अब वही चीज को हम लेके क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ना है तो देखो कि ये कोई Q चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा अपना एक फील्ड होता है, हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। वहां पर हमने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बारे में पढ़ा था। तो हमको पता है कि Q जो चार्ज होता है उसकी वजह से क्या होगा कि उसके आसपास उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब हम क्या करेंगे कि कोई R पॉइंट से P पॉइंट तक एक Q0 जितना चार्ज लाने की ट्राई करते हैं। अब Q0 को भी हम क्या करेंगे पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कंसीडर करने से क्या हो जाएगा कि हम जो वर्क करेंगे वो वर्क क्या हो जाएगा अगेंस्ट द फील्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड है Q का तो वो पॉजिटिव है तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और हम Q0 को क्या कर रहे हैं इस डायरेक्शन में लाने की ट्राई कर रहे हैं। तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो हमको R से P तक Q0 को लाना है बट कैसे, तो बहुत ही स्लो लाना है, बहुत ही स्लो। ऐसा नहीं कि R से उठाकर डायरेक्ट P पर रख देंगे, ठीक है। ये R है और ये P है तो ऐसा नहीं कि इधर रखते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लाओ कि मैंने अभी स्टार्ट किया तो लेक्चर खत्म होने तक भी ये P पर नहीं पहुंच पाए, ठीक है। उस तरीके से लाना है तो मैं कोई वेट नहीं करूंगा। हाँ आप लोग समझ लो कि उतना धीरे इसको R से P पर लाना है, ये चीज रखो। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि हम कुछ वर्क करेंगे तो वो वर्क क्या होगा हम R से P तक क्या कर रहे हैं कि एक Q0 चार्ज को ला रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा।
तो अब ये जो वर्क होगा, ये वर्क क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि कुछ वर्क करते हैं तो वो क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में सेव होता है। तो हर एक पॉइंट का, हर एक पोजीशन का अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम अपनी मर्जी से उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है, यहाँ पर हमको एक फैसिलिटी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वर्क है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम एज अ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, UP माइनस UR, इस तरीके से हमको मिलेगा। जो वर्क है वो हम R से P पर कोई Q0 चार्ज को ये कैपिटल Q की फील्ड के अगेंस्ट में लाने के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। अब देखो, तो हम UP माइनस UR क्यों ले रहे हैं, तो भाई फाइनल पोजीशन P है, इनिशियल R है, इसलिए। अब देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि W इक्वल टू क्या होगा, RP। WRP मतलब हम R से P पर ला रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो वर्क कर रहे हैं, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, तो F एक्सटर्नल इंटू DR, इस तरीके से हमको वर्क मिलेगा। तो एक्चुअली मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फोर्स आ रहा है वो क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है, मतलब हम जो उसको Q0 को हम जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो है। अब Q0 के ऊपर एक और भी फोर्स लग रहा है, कौन सा, FE। तो ये FE क्या होगा, तो यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, तो कूलम फोर्स लगेगा, वही है ये इलेक्ट्रिक फोर्स। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो FE होता है वो F एक्सटर्नल के बराबर होता है। ये चीज समझनी है कि यहाँ से आप इसको F एक्सटर्नल दे रहे हो, बट इधर से कैपिटल Q भी उसको उतना ही फोर्स दे रहा है जितना हम बाहर से दे रहे हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि दोनों फोर्स सेम हो जाएंगे। तो ऐसे फोर्स में हमको Q0 को इधर से इधर लाना है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि क्या होगा कि इधर से इधर लाने में मतलब ये बहुत ही स्लो हम इसको Q0 को R से P पर ला पाएंगे, बिकॉज जितना फोर्स दे रहे उतना ही उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो तो यहाँ पर होता क्या है कि भाई जो W है वो क्या हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है, FE, तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा है वो क्या होगा कि Q इंटू E उसके बराबर होगा। ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो तो होता क्या है कि जो वर्क है वो वर्क क्या होगा, तो वो वर्क होगा चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा। वर्क जो होगा वो क्या होगा कि जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होता क्या है कि जो वर्क है RP वो क्या होगा, चार्ज को प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इधर हमने जो चार्ज रखा है Q0, अगर ये चार्ज बड़ा हो जाएगा, Q0 बहुत ही छोटा हमने कंसीडर किया है, पर ये चार्ज अगर बड़ा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि हमको R से P पर लाने में बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा ना। बस सिंपल है ना कि एक बच्चे को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, आप उसको उठा के भी ले जा सकते हो, पर एक बड़े बच्चे को ले जाना हो या बड़े आदमी को ले जाना हो तो क्या होगा कि आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सेम चीज है कि यहाँ पर एक Q0 चार्ज बहुत ही छोटा है, तो उसको R से P पर लाना है तो कम वर्क करना पड़ेगा। पर अगर ये Q0 चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा कि R से P पर लाने में बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वांटिटी है वर्क, उसको हम क्या कर रहे हैं अब कि WRP, ये जो वर्क है उसे हम क्या करते हैं, यूनिट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको यूनिट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, UP माइनस UR, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय Q0।
तो यहाँ पर जो हमको क्वांटिटी मिलेगी अब वो क्वांटिटी कहलाएगी पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VR। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, Vp माइनस VR। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिला है, पोटेंशियल नहीं मिला है। ये देखो Vp माइनस VR, ठीक है। तो P का पोटेंशियल माइनस R का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला है। ऐसा नहीं कि भाई ये P का पोटेंशियल है, ठीक है, या ओनली R का पोटेंशियल है, ऐसा नहीं मिला है। और ये चीज एक्चुअली डिफाइंड भी नहीं है, ठीक है। जैसे क्लास में कोई बच्चा कितना होशियार है, कितना या कोई कितना वीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई दो बच्चे तो कंपेयर करने पड़ेंगे, तभी कह पाएंगे कि ये होशियार है, ये वीक है, ठीक है। कोई अकेले बच्चे के बारे में तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि ये वीक है या ये होशियार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि भाई इसका पोटेंशियल कितना है ये हम अकेले नहीं बोल पाएंगे, बट आर की कंपेयर में इसका पोटेंशियल इतना है ऐसा हम कह सकते हैं। तो वही होगा Vp माइनस VR, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि कभी भी ये कोई भी चीज का अकेले का पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कोई रेफरेंस चाहिए। जैसे यहाँ पर P का पोटेंशियल मेजर करना हो तो P का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R, तो Vp माइनस VR वो हमको मिलता है। अब अगर हमको सिर्फ V का पोटेंशियल चाहिए तो क्या करना होगा? तो आपको वैसे ही करना होगा जैसे आपके पास आपका पोटेंशियल कितना भी हो, बट आपको मेजर करना होगा, सामने वाले के साथ कंपेयर करना होगा। अब अगर सामने वाले का पोटेंशियल जीरो हो गया तो जो भी डिफरेंस आएगा वो भी आपके पोटेंशियल के बराबर ही होगा ना। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी एज्यूम करनी है। यहाँ पर हमको एज्यूम क्या करना है कि जो R पॉइंट हमने लिया है, ये R पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट पर है, और पोटेंशियल एट इनफाइनाइट पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो माना गया है। ये सभी ने कंसीडर कर लिया है कि भाई इनफाइनाइट पोजीशन होगी तो वहां का जो पोटेंशियल होगा उसे हम जीरो लेंगे। तो अब देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो R है, तो R की जगह हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, W इनफाइनाइट टू P डिवाइड बाय Q0 इक्वल टू Vp माइनस V इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Vp इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P माइनस Q0। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये आपको कोई एक पोजीशन का या एक पॉइंट का आपको क्या हुआ, पोटेंशियल मिल गया है ना। ये तो जीरो हो गया ना, तो Vp माइनस जीरो Vp, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाए, W इनफाइनाइट टू P माइनस डिवाइड बाय Q0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक जो पोजीशन या एक पॉइंट होगा उसका हम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज हमको नोट करनी रहेगी कि जो दूसरा पॉइंट है वो इनफाइनाइट पर होगा, तभी हम इसको इंडिविजुअल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये एज्यूम्पशन है, ऐसा हम हर कंडीशन में इसको राइट नहीं बोल सकते। ये एक एज्यूम्पशन ही है कि भाई इनफाइनाइट पर एक पोजीशन इनफाइनाइट पर हो, दूसरी कोई पॉइंट P पर हो, तो क्या होगा कि इनफाइनाइट वाले को हम जीरो ले सकते हैं, बट हर कंडीशन में इसको आप राइट नहीं कर सकते। ये चीज आपको नोट करनी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो Q है, तो Q से P का डिस्टेंस हम R लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो इनफाइनाइट पोजीशन है, तो इनफाइनाइट से कोई Q चार्ज, Q0 चार्ज, ठीक है, उसको एक्चुअली बुक में देखोगे तो प्लस 1 कूलम भी लिखा हुआ है। तो ये 1 कूलम को हम सपोज P से डेल्टा R जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस वक्त उसने कितना वर्क किया वो हम फाइंड करें। तो पहले हम देखो कि Q0
ये कैपिटल Q के अगेंस्ट में आ रहा है, तो पहले तो Q जीरो चार्ज है और ये Q कैपिटल Q की फील्ड में आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो F E क्या हो जाएगा K Q जीरो और नीचे आएगा R स्क्वायर R कैप। अब यहां पर क्या होगा, तो ये डेल्टा R जितना का ट्रैवल कर रहा है, तो ये तो फोर्स मिल गया, हमको वर्क फाइंड करना हो तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखो ये जो होगा वो डेल्टा R के लिए, तो ये छोटा सा वर्क होगा। अब हम क्या करेंगे कि dw, और ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से p पर आ रहा है, तो इनफाइनाइट से p लिख रहे हैं, यहां पर क्या हो जाएगा कि q0 अपन r स्क्वायर और ये डेल्टा r। अब ये तो वर्क मिल रहा है, हमको तो पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल क्या है, वर्क डिवाइड बाय यूनिट चार्ज, तो यहाँ पर दोनों और यूनिट चार्ज से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा d इनफाइनाइट dBt इक्वल टू ये क्या हो जाएगा k कैपिटल Q अपन r स्क्वायर इनटू डेल्टा r। अब हम क्या करेंगे कि हमको तो भाई Vp चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इनफाइनाइट टू p लिखो या p लिखो ठीक एक ही है, क्योंकि इनफाइनाइट पर तो जीरो है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे k q अपन r स्क्वायर और ये dr हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो क्या होगा, k कैपिटल Q बाहर निकलेगा, दूसरा चीज कि 1 अपन r स्क्वायर उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप देखो k q और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आएगा 1 अपन r। अब यहाँ पर एक चीज हम भूल गए, हाँ देखो ये हम क्या कर रहे हैं, Q0 उसको हम क्या कर रहे हैं कि ये कैपिटल Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में ला रहे हैं, तो हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हर जगह पर ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 अपन r स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपन r, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, k कैपिटल Q अपन r Vp, तो P पॉइंट के पास हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो यहाँ पर एक कैपिटल Q की वजह से P पॉइंट के पास हमको मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होगा k Q अपन r, इस तरीके से। अब देखो तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ था एक्चुअली, तो आप देखो इंटीग्रेशन में क्या था कि हम इनफाइनाइट से P पॉइंट पर ला रहे थे, तो इनफाइनाइट इनिशियल था और P पोजीशन पर ला रहे थे, तो इसका जो इंटीग्रेशन मिला उसमें हमने क्या किया, एक बार इनफाइनाइट रखना था, एक बार P रखना था, तो P रखेंगे मतलब डिस्टेंस कितना था, वहां पर तो r था, तो क्या होगा कि -1 अपन r था और एक बार क्या रखना था, P रखना था, एक बार इनफाइनाइट रखना था, तो इनफाइनाइट 1 अपन इनफाइनाइट आता, यहाँ पर -1 अपन r है, तो उसमें एक बार P की वैल्यू रखनी थी, तो P की वैल्यू क्या थी कि डिस्टेंस r था, तो 1 अपन r ही होता, दूसरी बार इनफाइनाइट रखना था, तो 1 अपन इनफाइनाइट 0 हो जाता, तो वो -0 निकल ही जाएगा, तो होता क्या है कि हमको सिर्फ 1 अपन r मिलता है, और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाते। तो आप देखो तो कोई चार्ज Q, ठीक है, ये Q चार्ज की वजह से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो उसकी वजह से हमको मिलने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ अपन R होता है। अब इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि हमने जब Q की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता था, KQ अपन R स्क्वायर होता था। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो क्या होता था, वेक्टर होता था, बट ये जो फील्ड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं तो ये स्केलर होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है।
जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये चीज हमको खास ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर था, वहां पर हमको डायरेक्शन की जरूरत, बट जो ये वो पोटेंशियल आता है वो स्केलर है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो यहाँ पर ये कोई चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया है। अब दूसरा हमने क्या देखा था डाइपोल के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइपोल का पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए स्टडी करते रहना। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल 2.1 है, उसमें हमको क्या बोला गया है कि एक क्यू चार्ज दिया हुआ है, वो 4 × 10⁻⁷ है कूलम। अब उससे ये जो चार्ज है उससे r = 9 सेंटीमीटर पर कितना पोटेंशियल होगा वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कैसे होगा, डिवाइड बाय 100 करो तो 0.09 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा मीटर में। अब हमको फाइंड करना है पोटेंशियल, तो भाई पोटेंशियल के फॉर्मूला क्या मिली, K Q/R। तो इसमें क्या होगा, K तो होगा 9 × 10⁹, Q जो होगा तो उसकी वैल्यू 4 × 10⁻⁷, और R जो है तो वो क्या मिला 0.09। तो अब इसको सिंपलीफाई करो तो वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करें, तो 9 × 10⁹ into 4 × 10⁻⁷। चलो और नीचे देखो 0.09 है, तो इसको हम 9 × 10⁻² लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब देखो ये 9 और 9 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा 4 और 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 9 - 7, और ये नीचे से तो ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा +2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 × 10⁴। अब देखो भाई वोल्ट आ गया, तो यूनिट, इसका यूनिट वोल्ट, तो उसको भी V से ही डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको और उसका जो यूनिट है वोल्ट, दोनों को V से ही डिनोट करते हैं। तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। V लिखकर कोई वैल्यू लिखेंगे और फिर उसका यूनिट होगा वो भी क्या होगा, V ही आएगा। मतलब दोनों को V से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। V मतलब वोल्टेज ले लो या पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या बोली गई है कि भाई 2 × 10⁻⁹ कूलम जितना अगर कोई छोटा चार्ज है उसको हमें इसके नजदीक लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन फाइंड करना है यहाँ पर। तो वर्क डन, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करो, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट करो, ये करो, वो नहीं करना है। सिंपल वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज इक्वल टू वोल्टेज था, तो हम इसको क्या करेंगे कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁹, और पोटेंशियल मिल गया तो 4 × 10⁴। सो आंसर क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁵ जूल। अब यहाँ पर वर्क है तो उसका यूनिट जूल आएगा। अब एक तीसरी चीज और पूछी गई है कि हमारा जो आंसर आता है वो पथ पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो ऑब्वियसली हमने थियरी में पढ़ा है कि ये जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में होता है, या फिर आप बोल दो कि कंजर्वेटिव फील्ड में हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड, वो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो उसमें जो भी वर्क डन होता है वो क्या होता है कि पथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। ये चीज हम थियरी में भी पढ़े हैं। तो जो लास्ट में पूछा था उसका आंसर नो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कट ऑफ।